होली की छुट्टी के बाद झारखंड विधानसभा की कार्यवाही जो है आज से फिर से शुरू हो रही है और काफी महत्वपूर्ण जो है अब जितने भी दिन बचे हुए हैं झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में हर एक दिन काफी महत्वपूर्ण है। और अगर आप ओवरऑल देखें तो बजट सत्र का 12वां दिन भी है आज और कई महत्वपूर्ण चीजें जो बची हुई कार्यवाही है उस कार्यवाही के दौरान कई महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा होगी, पक्ष विपक्ष के बीच मंत्रणा होगी, कई सवाल पूछे जाएंगे जिसका जवाब सरकार को जो है वो सदन के अंदर देना होगा। इसके अलावा देखिए होली के मौके पर गिरिडीह में जो हिंसा हुई ये मुद्दा भी सदन में आज गरमा सकता है। सदन की कार्यवाही के बीच जो है गिरिडीह मुद्दे की गूंज, गिरिडीह हिंसा की गूंज दिखाई दे सकती है। पक्ष विपक्ष के बीच तगड़ी खींचतान जो है कई मुद्दों को लेकर देखने को मिल सकती है। तो हम कह सकते हैं कि अब जो बचे हुए दिन हैं विधानसभा के बजट सत्र के सभी दिन महत्वपूर्ण हैं और देखना होगा कि हर दिन किस तरीके से चर्चाएं होती हैं। जो बची हुई कार्यवाही है, जो बचे हुए कार्य दिवस हैं उस पर जो है कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है और पक्ष विपक्ष इसका कितना सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन भी हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे। मदन, देखिए होली की छुट्टी के बाद फिर से आज से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और आज 12वां दिन भी है। मदन, गिरिडीह हिंसा की गूंज क्या लगता है मदन आज सुनाई देगी सदन के अंदर और बाहर? बिल्कुल, देखिए किस तरह से दिल्ली में ये घटना घटी और उसके बाद विपक्ष सरकार है, सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रही है। उसके बाद माना जा रहा है कि आज विपक्ष के तमाम विधायक है, खास करके बीजेपी के विधायक है, वो सदन के बाहर और सदन के भीतर सरकार को बोलने की कोशिश करेगी। इससे पहले देखा था जिस तरह से अमन साहब का एनकाउंटर हुआ और राज्य में डीजीएम की हत्या हुई थी हजारीबाग में सीसीएल की, तो उसके बाद सरकार को लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के घेरने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जा रही थी। और अब जब होली जैसे त्योहार में हिंसक झड़प हुई तो उसके बाद सरकार को घेरने के लिए बीजेपी जो है पूरी तरह से तैयारी में है। खास करके जब अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बाबूलाल मरांडी चुने गए हैं तो वो सदन में सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे और ये उम्मीद की जा रही है कि आज जो है हंगामे के भेंट जो है वो सदन की कार्यवाही चल सकती है। खास करके जब पहली पारी में प्रश्नकाल होता है वो बाधित होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बीजेपी के विधायक और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सरकार पर हमलावर हैं, उससे यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार को सदन के भीतर और बाहर भी घेरने की पुरजोर कोशिश होगी। चलिए, तो विपक्ष की पूरी तैयारी है, पक्ष विपक्ष में तगड़ी खींचतान दिखाई दे सकती है और गिरिडीह हिंसा की गूंज जो है वो आज सदन के अंदर देखने को मिल सकती है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में भी है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।